हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। आज बेटा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करेंगे एक सीरियस इशू पे। फर्स्ट ग्रुप अगर सीए इंटर इस वक्त देखा जाए तो ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है आपके टैक्सेशन के पेपर पे। कि टैक्सेशन में आपने पेपर अगर निकाल दिया तो आप ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं कि ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ये अकाउंटिंग अभी तक उस पे आईसीआई की थोड़ी दया रही है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि डले हैं। लेंथी वो पेपर हमेशा होता है। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते उनके लिए उसे पूरा करना मुश्किल है। बट स्टिल वो पास हो जाते हैं। इतने बुरे हालात नहीं होते। बाकी पता नहीं कब आईसीआई प्लस एआई उस पे लग जाए, कह नहीं सकते। लॉ एक अटेम्प्ट है जी, सितंबर 25 ऑड पेपर आया। अदरवाइज पेपर मैनेजेबल होता है। लोग अच्छा स्कोर भी करते हैं। पर जब हम बात टैक्सेशन की करते हैं तो अक्सर लोग इससे डरते ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पुअरली मैनेज्ड है। लोग सिलेबस अपना ठीक टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, फिर बहुत सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, बड़े चैप्टर्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं फंस जाते हैं। तो आज बेटा जी जो किंग ऑफ ऑल चैप्टर्स है, अगर हम इनकम टैक्स के 50 नंबर के पेपर की बात करें, पीजीबीपी, इसकी होगी बात। पहले भाई आप यदि इंपॉर्टेंस समझ लें विद प्रूफ, फिर ये जो लिखा हुआ है वो आपको ठीक लगेगा। आइए जी चलते हैं जरा इंपॉर्टेंस समझने के लिए पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के पेपर देखते हैं। जैसे ही अभी जो पेपर होके हटा, मई 26 वाला जो पेपर है वो मेरे पास है। इसमें जी मैं सीधा आपको यहाँ सब्जेक्टिव में ले आया हूँ। तो आपका 50 में से 30% एमसीक्यू में जा चुका है। अब आपको 35 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर करना है। तो भाई साहब वो आपको पहला क्वेश्चन जो परोसते हैं उसमें एक वार्निंग देते हैं कि भाई ये कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहता है भाई। और इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो सुगंध पीजीबीपी की आनी शुरू हो गई है। जैसे कहता है जी मिस्टर एक्स रेजिडेंट 64 ईयर एज, टायर ये मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और ये नेट प्रॉफिट है इसका आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। काफी रिलेटेबल एडजस्टमेंट्स थी, पुरानी एडजस्टमेंट्स आप कह सकते हैं जो इसमें मिली थी। पर जो साइज ऑफ द क्वेश्चन होता है लेंथी, जैसे फास्ट बॉलर दूर से रनअप लेके भाग के आ रहा है और बैट्समैन बेचारा अंडर प्रेशर है, तो दिक्कत तो आती है। भाई क्वेश्चन किए होंगे तो उस दिन हाथ डलेगा, नहीं तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आधे से ज्यादा तो पीजीबीपी लेके जाता है। अब पीजीबीपी आप ठीक कर दो तो उसमें से आप 8-10 नंबर ले सकते हो, क्योंकि आगे चलो कोई ना कोई गलती होगी, टैक्स कंप्यूट नहीं हुआ। बट जिस तरह पीजीबीपी का पॉइंट है उसकी वेटेज हाफ से ज्यादा रहती है। तो ये था जी आपका लाइक लेटेस्ट एग्जाम। इससे अगर पीछे चले जाते हैं, ये जनवरी वाला पेपर मैंने रखा आपके लिए। या फिर आप देख सकते हैं जो पहला सवाल है उसमें पीजीबीपी की बातें शुरू हो चुकी हैं। ये सब बातें पीजीबीपी में ही देखी जाती हैं भाई। ठीक ठाक सवाल है, इवन ये मई वाले से मुश्किल है ये सब। देन उससे पीछे चलते हैं, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट आ जाती है। ये आपका जी सितंबर 25 में आप आ गए हैं तकरीबन, ये दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन अगेन वही पीजीपीपी, खुशबू पूरी। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्शन, ये वो, फिर इंटरेस्ट दे दिया जी, वो दे दिया जी। हाँ, इस चैप्टर को थारली करने का और फायदा भी है कि इस चैप्टर के जरिए आप बाकी चैप्टर्स को भी टच करते हैं, डिडक्शंस की नॉलेज लेते हैं। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। बेटा सिलेक्टिव वाला जमाना खत्म हो गया है। पूरा पढ़ना पड़ेगा तो पेपर निकलना है। बात बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो आप नहीं बड़े बड़े चैप्टर छोड़ोगे, ये आजे वो आजे करोगे, वो टाइम खत्म हो गया बेटा। तो आपको पीजीबीपी तो करना ही करना है। उससे पिछला एग्जाम आप देखते हैं तो वहां फिर महाराज पीजीबीपी आपके जी पी एंड एल वाले रूप में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अपने बच्चों को आधे से ज्यादा मतलब 90% एडजस्टमेंट इसमें पता है। ठीक है भाई। देन उसके बाद जी उससे पिछला अगर हम पेपर देखते हैं तो वहां पे फिर पीजीबीपी जी पी एंड एल फॉर्म में, साथ में हल्की फुल्की सैलरी, रेजिडेंस, हाउस प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन सबकी असाइनमेंट में बड़ा आसान क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद जी इससे पिछला जो पेपर है वहां पे अगेन सितंबर 24 तक मैं जा रहा हूँ, और पीछे पागल नहीं हो रहा कि सारे ही खोलने लग जाऊं। इवन पुराने कोर्स में चले जो यार, तब पता नहीं 14 नंबर का होता था ये पहले वाला। पीजीबीपी तब भी डोमिनेट करता था। पीजीबीपी गढ़ है जी पहले क्वेश्चन का, जिसके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब इसके बाद तो आपको ये बात ठीक ही लगेगी कि अगर आप पीजीबीपी स्किप कर रहे हो तो एग्जामिनेशन सुसाइड है ये। वेटेज इतनी अच्छी है, ये तो अभी हम डायरेक्टली दिखा रहे हैं आपको, डायरेक्टली, कि जहां आपको दिख रहा है कि भाई इसने आना ही आना है। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में मेजर रोल प्ले करना है जो 15 मार्क्स का है। बाकी भी इसके बेस पे एमसीक्यू भी आएंगे। इसकी नॉलेज टीडीएस टीसीएस करते वक्त भी कई बार काम आ जाती है। इसके भाई छोटा क्वेश्चन प्रिजम्पटिव का भी कहीं ना कहीं पॉपअप हो सकता है। हाँ, गारंटी सीए में किसी चीज की नहीं होती है। बट जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो इसके फेवर में है
कि पीजीबीपी आएगा और आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है सर, अब करने का क्या तरीका रहेगा? सर मैंने तो छोड़ा हुआ है, इसके लेक्चर्स बहुत लेंथी हैं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, जो पेन ड्राइव मैंने मंगवाई है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ये कॉमन रोना होता है बच्चों का। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो कभी सुना होगा। बाकी जैसे कैपिटल गेन हमने किया, उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसे करवा देंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। क्वेश्चंस आपके बनवा देंगे, यहाँ जो ये मान लो टोटल इनकम टाइप क्वेश्चन में दी यूसेज है वो चेक करा देंगे। तो रोज के रोज इसका वीडियो डल जाया करेगा। बेसिक से बात स्टार्ट कर लेंगे। जहां लगेगा कि समरी यूज करनी है आईसीए मॉड्यूल में से समरी यूज कर लेंगे। जहां लगेगा इन डेप्थ जाना चाहिए वहां इन डेप्थ चलेंगे। ठीक है, बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ही होगा, एक तो वीडियो को पूरा देख लो यार, और बेशर्मो कोई कमेंट कमेंट कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन मेरी भी बन जाती है। कमेंट शेयर लाइक कर दिया करो। जिम्मेवारी हमारी, पूरा पीजीबीपी कराएंगे और आपको अश्योर्ड है कि भाई आप पेपर में इसे कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऐसे देखे ना कि अगर उस क्वेश्चन में 12 पॉइंट आते हैं मान लो, आप उसमें से 7-8 पॉइंट भी ठीक करते हो तो स्टेप मार्किंग तो होनी है, नंबर के चांस तो बनेंगे। और पूरे 15 में 15 का 15 पीजीबीपी नहीं होगा, कुछ अदर इनकम्स भी आएंगी, अदर सोर्सेज में जाएंगी। उसके बाद जी हमारे पास कैपिटल गेन भी उसमें काफ़ी रहता है, कई बार आपका जी हाउस प्रॉपर्टी ने भी आना है। और आजकल इन्हें एक नया है कि डिफॉल्ट रजीम में भी टैक्स निकाल, और अगर ऑप्ट आउट कर लिया तो भी टैक्स निकाल। तो टैक्स कॉम्पुटेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी ऑफ इनकम पे। इनकम में बड़ा रोल पीजीबीपी का है, तो इसलिए भाई पीजीबीपी कभी छोड़ के ना जाना, ये चैप्टर जरूर होना चाहिए। जो आपने सही तरीके से नहीं किया हुआ तो भाई कोई नहीं, जो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं उसके थ्रू आप इसमें जुड़ें, जरूर करें जी। आज ही हम कोशिश करते हैं कि जो पार्ट 1 है रिवीजन ऑफ पीजीबीपी का, वो भी अपलोड हो जाए। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको रियलाइज कराया है कि पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे आप लीव करने की बिल्कुल नहीं सोचेंगे, करके जाएंगे, हिम्मत रखेंगे, अटैक करेंगे, जीत आपकी होगी। डन।